विद्यार्थियों, आज अपन बायोलॉजी का एक चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था कि रक्त परिसंचरण का पार्ट था फर्स्ट, और आज अपन पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण का पार्ट पढ़ रहे हैं सेकंड। जैसा कि कल वाले पार्ट में अपन ने जो मेन पॉइंट्स पढ़े थे उसमें अपन ने रक्त का संगठन पढ़ा था, और रक्त के संगठन में अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लाज्मा और सेकंड था रक्त कणिकाएं। ये 2 मेन पार्ट थे। प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि टोटल ब्लड का 55% पार्ट, और ये होता है 45% पार्ट होता है। तो कल अपने प्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं का टॉपिक जब अपन शुरू करते हैं तो नॉर्मल देखा होगा आपने कि जब अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है सीबीसी जांच अपन को दे देता है कि ये जांच करवा क्या हो, और उस जांच में अपने टोटल जो ब्लड कार्पसल्स हैं, टोटल जो रक्त की कणिकाएं हैं, उनकी डिटेल आ जाती है। क्योंकि किसी भी अपने शरीर में कोई भी ऐसी यदि डिसऑर्डर है, कोई ऐसी बीमारी है, तो उसका सबसे पहला पता उसी सीबीसी जांच से अपन को लगता है। तो इसी में अपन बात करने जा रहे हैं रक्त कणिकाओं की। तो रक्त जो कणिकाएं, जो पार्ट सेकंड था रक्त के संगठन का, तो रक्त कणिकाओं को अपन ने विभाजित किया था। एक 3 प्रमुख पार्ट थे इसके। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक थी आरबीसी, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ये मुख्य रूप से 3 रक्त कणिकाएं होती हैं। आरबीसी को अपन बात करते हैं तो अपन इसको रक्ताणु बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की अपन जब बात करते हैं तो इसको अपन श्वेताणु बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स है उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसे जय प्लेटलेट्स बोल दो, या अपन जैसे रक्ताणु श्वेताणु की बात करते हैं तो अपन इसको क्या बोल देते हैं? डिंबाणु। इसी के तहत रक्ताणु को अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इरिथ्रोसाइट। और श्वेताणु को अपन बोल देते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और जो बिंबाणु है, बिंबाणु को अपन बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो हर एक इसका जो नाम है वो अपन को ध्यान में रखना। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, आगे नाम लिख सकते हैं अपन। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स रक्ताणु, श्वेताणु, बिंबाणु, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये 3 प्रमुख आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अपन पहले पार्ट की स्टडी करेंगे जिसको अपन बोल रहे हैं आरबीसी। और आरबीसी की जब अपन स्टडी करते हैं
तो अपने जो रुधिर का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। और वैसे बायोलॉजी की भाषा में बोला जाए तो इसको अपन चटक लाल बोलते हैं। कैसा होता है, चटक लाल होता है। आरबीसी अपने शरीर का टोटल, जब अपन रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो कुल रक्त कणिकाओं का, कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी का होता है। कितना? 99% पार्ट होता है वो आरबीसी का ही होता है। और आरबीसी जो सेल्स होती हैं, इसमें विशिष्ट जो पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक होता है, और उस श्वसन वर्णक को अपन बोल देते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। अपन कहते हैं ना जांच में कि तेरा हीमोग्लोबिन चेक करवा, या अपन शॉर्ट वर्ड में जब अपनी जांच में आ जाता है HB, हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन से अपन को पता चलता है कि रुधिर कितना है। क्योंकि आज के टाइम में अपनी जो फास्ट फूड की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे कम मिल रही है। और इसी के कारण जो बाह्य लक्षण अपन को दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे चक्कर आना, ज्यादा पसीना आना, वो लक्षण अपने शरीर में रक्त की कमी को और इंगित करते रहते हैं। तो श्वसन वर्णक की बात आती है तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रुधिर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो अपना आंसर आना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण। और एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, उस स्वस्थ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम पर DL या डेसी लीटर। 15 ग्राम पर DL या डेसी लीटर, इसका वैल्यू होती है अपनी बॉडी के अंतर्गत। नॉर्मल वे में देखते हैं अपन, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अपन देखते हैं कि भाई तेरे में कितना यूनिट ब्लड है। नॉर्मल वे में अपन देखते हैं, बातें होती रहती हैं, जांच होती रहती है, जांचों में पता चलता रहता है। तो एक स्वस्थ पुरुष में 14 से ±3, 14 से प्लस ही मानिए +-3 आपको उसका ब्लड यूनिट मिलेगा। मतलब कि 17-18 तक आपको उसका क्या मिल जाएगा, यूनिट ब्लड मिल जाएगा उसमें, हीमोग्लोबिन की मात्रा। और महिलाओं में 11 से लेकर के 14 तक इसकी मात्रा होती है। तो अपन देखते हैं कि आरबीसी है, तो आरबीसी की एक पुरुष में मात्रा कितनी होती है। तो पुरुष में आरबीसी की मात्रा, अपन अपने आरबीसी के अकॉर्डिंग चलें तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, तो पुरुष में आरबीसी की मात्रा होती है 52 लाख प्रति घन mm। तो 52 लाख प्रति घन mm अपनी आरबीसी की मात्रा होती है एक स्वस्थ पुरुष में। और महिला की जब बात करते हैं तो महिला में सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मैंने आपको बताई, तो इसका मतलब आरबीसी की मात्रा कम होनी ही है। तो एक स्वस्थ महिला में 47 लाख पर घन mm रुधिर की रिक्वायरमेंट, मतलब कि प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि इससे रुधिर की, आरबीसी की मात्रा कम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपनी बॉडी में ऐसा रोग उत्पन्न है, जिसको अपन बोल देते हैं रक्ताल्पता।
यानी रक्त एनीमिया जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो इसका कारण हो सकता है। तो यह आरबीसी थी। अब एग्जाम में आपको पता है कि अपने नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने को वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, कि बड़े वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है तो वो भी पॉइंटों में डिवाइड हुआ आता है, 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में। तो अपन को शॉर्ट जो 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस करना है। इसी के बाद अपन देखते हैं कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है। इसका आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रेशियो होता है 600:1। अब आप यदि कंपटीशन एग्जाम दोगे इन द फ्यूचर तो इस बात का ध्यान में रखना, क्वेश्चन में पहले आरबीसी या डब्ल्यूबीसी है। आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए आएंगे, 600:1 भी होगा, 1:600 भी होगा, लेकिन वहां अपन को क्वेश्चंस में देखना है कि आरबीसी पहले है या डब्ल्यूबीसी पहले है। आरबीसी पहले है तो 600:1 होगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का है तब 1 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आरबीसी का रहेगा। आगे की अपन इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आप ताकि इसको नोट करते रहो। और इसके बाद अपन आरबीसी में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ेंगे। आरबीसी की जब अपन बात करते हैं तो इसका जीवन काल, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। कितना होता है, ध्यान रखना, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। दूसरा अपनी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से क्वेश्चन भी मैं आपको देना चाह रहा हूं। नॉर्मल वे में आपने सुना होगा कि अपने देश के जो नौजवान हैं, जो लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में काम करते हैं, वहां पे उनको उस क्षेत्र में 3 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं देते हैं। 3 महीने बाद उनकी ड्यूटी और रोटेशन सिस्टम में चलती रहती, बदलती रहती। तो मेरा क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि पहाड़ी क्षेत्रों यानी पर्वतीय क्षेत्रों में आर्मी के जवानों की ड्यूटी 3 महीने से ज्यादा क्यों नहीं दी जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। थोड़ा अपने माइंड को यूज में कर लेना, कोशिश करना, शायद आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा। आंसर कल बता दूंगा, वैसे में आप एक बार माइंड को यूज में लेना। जीवन काल 120 दिन का होता है और आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है उससे रिलेटेड मैं आपको बात बताना चाहता हूं। 2-3 बिंदु यहां पे जरूर ध्यान में रखना कि आरबीसी की उत्पत्ति की बात जब आती है तो जब भ्रूणीय अवस्था में होता है बच्चा, जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी की उत्पत्ति होती है लीवर में। कहां होती है, लीवर में होती है, यानी जिसको अपन क्या बोल देते हैं, यकृत। इस चीज का ध्यान में रखना, यानी भ्रूणीय अवस्था में लीवर यानी यकृत में आरबीसी की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब बात आती है वयस्क अवस्था की, तो वयस्क अवस्था में आरबीसी की उत्पत्ति होती है कहां, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा का मैं प्रकार में डिवाइड कर दूं इस पॉइंट को, तो लाल अस्थि मज्जा में होती है। कौन सी अस्थि मज्जा में होती है, लाल अस्थि मज्जा में होती है।
ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपने इसी बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी मोस्ट है, आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम लगेंगी मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का ये हर एक टॉपिक वेरी मोस्ट है। तो आरबीसी की उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है लीवर और यकृत में, और वयस्क अवस्था आ जाए तो लाल अस्थि मज्जा। नेक्स्ट अपनी बात आती है कि प्रतिदिन 1% आरबीसी नष्ट हो जाती है या नष्ट होती रहती है। इसका मतलब 1% यदि कंटिन्यू नष्ट होती रहेगी, नई का निर्माण नहीं होगा, तो इसका मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 1% आरबीसी नष्ट होती रहती है, तो उसी अनुपात में आरबीसी का निर्माण भी होता रहता है। एक बात आती है आरबीसी की शेप की, तो ये उभयावतल होती है, इस बात को ध्यान में रखना। क्या शेप होती है इसकी? उभयावतल, ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज, 2 पॉइंट काफी मोस्ट बता रहा हूं मैं, कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी का अपगठन, भाई नष्ट हो रही है आरबीसी, इसका अपगठन होना जरूरी है। तो आरबीसी का अपगठन कहां होता है? अपने शरीर का एक ऑर्गन है प्लीहा। कौन सा? प्लीहा। इंग्लिश में अपन बोल देते हैं स्प्लीन। तो आरबीसी का अपगठन कहां होता है? प्लीहा या स्प्लीन में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, पीएमटी शायद 2000 जो पीएमटी चलती थी, आजकल नेट चलने लगी, 2007 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, 7 या 8 में, कि आरबीसी का अपगठन किस अंग में होता है। और ये क्वेश्चन ना करे, क्वेश्चन ये था कि आरबीसी का बूचड़खाना, स्लाउटर ऑफ आरबीसी, कौन सा अंग कहलाता है? बूचड़खाना जानते हो? बूचड़खाना वह स्थान होता है जो जिसको अपन बोल देते हैं कसाईघर, जहां गाय भैंस बकरियों को जो लोग काटते हैं, जहां उनकी कुर्बानी दी जाती है, वो होता है कसाईघर। तो बूचड़खाना आरबीसी का अपगठन, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आरबीसी का अपगठन किसमें होता है? प्लीहा में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, प्लीहा को आरबीसी का बूचड़खाना कहते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और, हर एक ऑर्गन्स का पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बना करके आप इसको अपने नोटबुक में नोटेट करते रहें। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन और बन रहा है आरबीसी का, मैं ऊपर वाले को प्लेस कर रहा हूं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। अपना एक क्वेश्चन और है कि प्लेया है जो अपने शरीर में अतिरिक्त आरबीसी होती है। कौन सी आरबीसी? अतिरिक्त आरबीसी, क्योंकि 1% नष्ट हो जाती है, तो उसी के प्लस रेशियो में अपने आरबीसी बनती रहती है। जो अतिरिक्त आरबीसी होती है उसका संग्रहण कहां होता है? फिर माइंड में क्वेश्चंस बनता है। तो अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण कहां होता है? वो भी प्लीहा में ही होता है। अब अपने पास यदि अतिरिक्त कोई धन है,
जितना घरेलू कार्य में अपन यूज में ले लेते हैं, उस अतिरिक्त धन को जमा करवाते हैं अपन कहां पे? बैंक में। भाई बैंक में तो करवाते हैं ना। तो यहां फिर अपने माइंड में क्वेश्चन हो गया, तो प्लिया को क्या कह सकते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक, मतलब ब्लड बैंक रहा कि नहीं हुआ? तो अपने शरीर का ब्लड बैंक कौन सा हुआ? प्लिया का। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक अपन किसे कहेंगे? प्लीहा को ही कहेंगे। तो आरबीसी के बारे में ये तो अपनी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बातें थी। आप ये मालूम मेन जो पॉइंट्स थे आरबीसी के वो थे। अब शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो एक रोग उत्पन्न हो जाता है। शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्ताल्पता। कौन सा रोग? रक्ताल्पता, या जिसको अपन क्या बोल देते हैं? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। वैसे रक्ताल्पता के कोई लक्षण अपन को यदि जनरली अपन पता करें कि वैसे तो सीबीसी जांच में देखो सबसे बड़ी आज के टाइम में क्या होती है कि अनुमान लगाना गलत है, जांच ही सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन फिर भी व्यक्ति का चेहरा थोड़ा क्या होने लग जाता है? सफेद और कुछ दाग दिखाई देने लग जाते हैं, और इसी के साथ चक्कर आना जैसी समस्याएं, घबराहट आदि इस रोग में उत्पन्न हो जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन लास्ट में इतना ही बताना चाहता हूं कि अपने शरीर में कैसे अपन आरबीसी की पूर्ति कंटिन्यू करें। तो इसका मेन स्रोत अपन देखते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो अपने साइनोकोबाल्मिन है, B12 है, B2 है, B6 है, उस ऐसे जो स्रोत है उनका अपन को कंटिन्यू सेवन करना चाहिए, जिससे आरबीसी की पूर्ति होती रहे। और इसके अदरवाइज मेनली काफी कंपोनेंट हैं जो अपने फ्रूट्स में अपन देखते हैं, जैसे अनार वगैरह है, चुकंदर वगैरह है, उससे अपने बॉडी में इनकी पूर्ति होती रहती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में मिलेंगे। धन्यवाद।